नमस्कार दोस्तों कामयाबी क्या है। कामयाबी अच्छा पढ़ना लिखना मानते हैं हम। कामयाबी अच्छी नौकरी मानते हैं हम। कामयाबी पैसा कमाना मानते हैं हम। अच्छा पद पे पहुंचना मानते हैं हम। लेकिन असली कामयाबी क्या है? असली कामयाबी है जीवन को संतुलित और बेहतरीन तरीके से जीना। अगर जीवन में तनाव आए तो उन तनाव को झेलने की क्षमता हमारे अंदर होना, और जीवन में जब बेहताशा खुशियाँ आए तो उन खुशियों को जब्त करने की अक्षमता हमें होना। परिवार के साथ अच्छा सामंजस्य बनाए रखना और दूसरों के साथ ज़िंदगी में बेहतर तालमेल रखना, सही मायने में ये कामयाबी है मेरी नज़र में तो। लेकिन आजकल समाज बदल रहा है और समाज में बदलाव का ये नतीजा है कि जिन लोगों को हम कामयाब मानते हैं या जिन लोगों की कामयाबी के उदाहरण हम अपने घर पे बच्चों के सामने रखते हैं, वो खुद ऐसे उदाहरण पेश कर जाते हैं जो किसी भी मायने में समाज को स्वीकार्य नहीं है, और समाज उसके लिए खुद को दोषी ठहराता है, माँ बाप को दोषी ठहराता है, बच्चों को दोषी ठहराता है। लेकिन मिलजुल कर इसका एक समाधान निकलना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। अभी 2-3 दिन से मैं सोच रहा था कि इस मुद्दे पे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये 2 लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो पूरा समाज के ताल्लुकात इससे जुड़े हुए हैं। दिल्ली में एक जज हैं और वो जज अब इस दुनिया में नहीं हैं। उन्होंने घर के बाथरूम में खुद को इस दुनिया से अलग कर दिया। और ख़ास बात यह है कि अगर कामयाबी की सारी परिभाषाएं देखी जाएं तो वो सब उनके पास थी। सिम्बोसिस पुणे से उन्होंने BA LLB किया था, और सिम्बोसिस हुआ, OP जिंदल हुआ, अशोका यूनिवर्सिटी हुई। देश की ये वो विश्वविद्यालय हैं जो कानून की पढ़ाई लाखों रुपए में आपको करवाते हैं, और वहाँ पे एडमिशन होना भी अपने आप में एक बड़ी बात मानी जाती है। उसका एक टेस्ट होता है। निश्चित तौर पे ये बहुत ही होशियार बच्चे रहे होंगे जो वहाँ पे लॉ पढ़ने गए, और वहाँ पे उनको एक लड़की भी अपनी बैचमेट पसंद आई, और इंटरकास्ट मैरिज थी ये। दोनों जज लगे, दोनों ने शादी की, और शादी के 4-5 साल के अंदर अंदर ऐसी नौबत आ गई कि जो जज हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना ही ठीक समझा। अब जो जज के पिता हैं उनका अपना एक पक्ष है, वो ससुराल पक्ष पे तरह तरह के आरोप लगाएंगे। ससुराल पक्ष वालों के अपने पक्ष हैं, वो उन पे आरोप लगाएंगे, और मामला अब अदालत में चला जाएगा। और अदालत में आम आदमी को न्याय नहीं मिलता तो जजों को भी नहीं मिलेगा, चाहे वो किसी भी हैसियत से रखते हों। सालों साल ये मामले लटकते रहते हैं और इनमें कुछ हासिल नहीं होता। और ख़ासकर घरेलू झगड़ों में या जिनकी परिणति ये होती है उसमें कुछ भी हासिल नहीं होता। लेकिन समाज के सामने अब ये एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है कि जिन लोगों को हम कामयाब मानते हैं वो अगर इस तरह के कदम उठाएं तो फिर समाज अपने बच्चों को इनका उदाहरण दे या ना दे, या इनके उदाहरणों से क्या हम सीख सकते हैं। जब मैंने अपने घर में बच्चों से इस बारे में बात की तो उनका ये स्पष्ट तौर पे कहना था कि ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले जो घर परिवार के बड़े लोग हैं उनको इंटरफेयर करना चाहिए था। अब जो लड़के के पिता हैं उन्होंने कहा कि मैंने उनके घर पे कॉल की और उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक किया हुआ था। अब नंबर एक दिन में तो ब्लॉक होता नहीं, कोई अपने रिश्तेदारों का करता नहीं। इसका मतलब ये है कि दोनों के बीच में जो विवाद था वो काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, और लंबे समय से अगर विवाद चल रहा था तो दोनों को एक छत के नीचे रहने की ज़रूरत नहीं थी, इस पर इंटरफेयर करने की ज़रूरत थी। ओवरऑल सिचुएशन क्या रही होंगी ये पता नहीं, लेकिन जो लड़के के माता पिता हैं वो आरोप लगा रहे हैं लड़की की बहन पे, जो एक IAS अधिकारी हैं जम्मू कश्मीर में। उनके जो पति हैं वो IPS अधिकारी हैं, और परिवार का जो प्रोफाइल है उसको देखते हुए लग रहा है ना तो लड़के वाले किसी से कम थे ना लड़की वाले किसी से कम थे, लेकिन आज दोनों ही कहीं नहीं हैं। एक तो इस दुनिया में नहीं है और दूसरा इस दुनिया में रहने के लिए, अपने सम्मान के लिए लड़ाई लड़ता रहेगा बहुत सालों तक। तो जीवन में कामयाबी इस बात की है दोस्तों कि हम तनाव को किस तरह पे सहन कर सकते हैं। जीवन में ऐसा हम सब के साथ हुआ या हम सब के साथ ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि जीवन अब समाप्त हो गया है, या उम्मीद की कोई किरण हमें नज़र नहीं आ रही। उस स्थिति में खुद को बनाए रखना और मैदान में डटे रहना ही असली कामयाबी है।
तो अपने बच्चों के साथ खासकर इस विषय पे ज़रूर इस उदाहरण को सामने रखें और बिना अपना कोई जजमेंटल हुए आप उन दोनों से बच्चों से, घर पे आपके जितने भी लोग हैं, आप लोग साथ बैठ के इस बारे में चर्चा करें कि ऐसी सिचुएशन में जो लड़का था उसके पास जो जज थे उनके पास क्या ऑप्शन थे, लड़की के पास क्या ऑप्शन थे और बेस्ट रास्ता क्या निकल सकता था। और इस बहस का कोई भी अंत नहीं है, किसी को लड़के का पक्ष सही लगेगा, किसी को लड़की का पक्ष सही लगेगा। और चूंकि अब जज इस दुनिया में नहीं है तो उनका वो एक पीड़ित पक्ष है, क्योंकि उनके पास कम से कम जान तो है, इनके पास तो अपना बेटा भी नहीं है। ऐसी स्थिति में कई लोग लव मैरिज पे भी सवाल उठा सकते हैं कि लव मैरिज कामयाब नहीं हो रही हैं या लव मैरिज में इस तरह की दिक्कतें आती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि दिक्कतें तो जो हम अरेंज मैरिज करते हैं उनमें भी ऐसी आती हैं, उनमें भी झगड़े होते हैं, उनमें भी तलाक होते हैं। और आजकल तो सुबह अखबार पढ़ने का भी मन नहीं करता। ये ऐसी खबरें अब बढ़ने लगी हैं क्योंकि लोग तनाव नहीं झेल पा रहे हैं या हम जो हैं उसको तनाव झेलने की ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे हैं। तो बच्चों को बड़ा बनाइए, कामयाब बनाइए, लेकिन उनको जीवन में इस तरह के झमेलों को झेलने की क्षमता भी पैदा करना ज़रूरी है। और ये पैदा तब होगी जब हम उनके साथ अपना संवाद जारी रखेंगे। और जहाँ बच्चों को ज़रूरत पड़े ऐसा घर में माहौल ज़रूर होना चाहिए कि बच्चे खुल के अपनी बात कह सकें। अगर दो लोग पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं और दोनों की नहीं बन रही है तो बेहतर है अलग हो जाएं। एक साथ एक छत के नीचे रह के लड़ते भिड़ते रहना और इस तरह के नतीजे लेके आने से अच्छा है सेपरेशन हो जाए। और उनको हम कानून नहीं पढ़ा सकते। वो जो दो लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में अभी भूचाल एक आया है, वो दोनों कानून के जानकार हैं, दोनों कानून की सीट पे बैठ के लोगों को न्याय देने का फैसला करते थे, तो उनको तो हम समझा ही नहीं सकते ये चीज़। लेकिन टोटली कहा जाए तो पूरी हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारा जो समाज है, उन दोनों के जो रिश्तेदार हैं, उन दोनों के जो दोस्त हैं, ये सब उनका फेल्योर है, ये सब उनकी विफलता है जो इतना दुखद अंत एक जज को अपनी ज़िंदगी के साथ करना पड़ा और दूसरे जज की ज़िंदगी में वैसे ही जहर घुल गया है और एक लंबी कानूनी लड़ाई से उनको गुजरना है। जस्टिस क्या होगा ये राम जाने, लेकिन सच ये है कि जो जज हैं वो तो अब इस दुनिया में आने नहीं हैं। तो दोस्तों, कामयाबी इसमें है कि हम तनाव झेलने की क्षमताएं अपने बच्चों में विकसित करें और ये आती हैं बचपन से। आप उनको ऐसे छोटे छोटे टास्क ज़रूर देने चाहिए जिसमें साहस हो, तनाव हो और उसको वो झेल जाएं। नहीं तो पढ़ लिख के अगर यही काम करने हैं, अगर नहीं यही नतीजे निकालने हैं, तो फिर इतना पढ़ाना लिखाना क्यों, इतना बच्चों को कामयाब करना क्यों। और ये कोई एक जस्टिस की फैमिली का मामला नहीं है। आज के दिन जो कोर्ट हैं वो भरे पड़े हैं तलाक के केसों से। एक एक दिन शादियाँ नहीं चल रही, एक एक महीने शादियाँ नहीं चल रही और प्रेम विवाह के अंत ये हो रहे हैं, अरेंज मैरिज के अंत हो रहे हैं। एक दूसरा पक्ष ये है कि बच्चे शादियाँ ही नहीं करना चाहते। मेरे पास ऐसे 20 जानकारों के बच्चे होंगे जो 35-35 की उम्र पार कर चुके हैं, लेकिन वो शादियाँ ही नहीं करना चाहते हैं। और जब ऐसे केसेज होते हैं तो बच्चों को एक तर्क मिल जाता है घर पे ये कहने के लिए कि शादी कराई थी ना, देखो ये हाल हो गया। तो समाज की भी जिम्मेदारी है, हम सब का ये फेल्योर है। और जो दिवंगत आत्मा है उसको जस्टिस इसी में है कि जो जस्टिस है वो किसी दिन आए होए। और आप इस पे अपने ज़रूर विचार रखना कि जब ऐसी सिचुएशन ज़िंदगी में आए तो बच्चे उसको कैसे टैकल करें, या आप बच्चों को क्या सुझाव देना चाहेंगे। क्योंकि हम यहाँ सिर्फ समस्या पे चर्चा करने नहीं बैठते, हम समाधान की तरफ भी बात करना चाहेंगे। इनसे तो हमारे बुजुर्ग अच्छे हैं जो 50-50, 60-60, 100-100 मरते दम तक अपनी शादियाँ निभाते चले गए। और एक हमारी ये वाली पीढ़ी है जो मामूली से जीवन में तनाव आने पे इतने बड़े कदम उठा जाते हैं। और वो भी वो लोग जिनका काम ही दूसरों को न्याय देना है, जो खुद के साथ ही न्याय नहीं कर पाए। कितनी दुखद ये सिचुएशन रही होगी। तो ऐसी जब घटनाएं समाज में होती हैं तो हम सबको वो झकझोर देती हैं। हम सबको ये एहसास हो जाता है कि हमारे जो ट्रेनिंग है, हमारे जो जीवन जीने की कला है, उसमें अभी काफ़ी कमियां हैं। और समाज को अब सेपरेशन पे भी सोचना पड़ेगा कि जो तलाक हैं वो अब इतनी बड़ी बात समाज उनको ना बनाए। अगर बच्चों की आपस में नहीं निभ रही है
तो उनको यही सलाह दें कि बहुत ही प्यार प्रेम से वो एक दूसरे से अलग हो जाएं, क्योंकि अलग होना अच्छा है मरने से। तो आप ज़रूर इस बारे में अपने विचार रखना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार।